कितनी पुरानी है आपकी और प्रफुल्ल पटेल की दुश्मनी? मैंने कोई दुश्मनी नहीं किया और मैं करता भी नहीं किसी से। इल्जाम धरा गया आपने स्पीकर का पद छोड़ा, उद्धव ठाकरे सरकार मैं का बहुमत अजित चला पवार गया। को और उद्धव ठाकरे जी से मिलकर मैंने रिजाइन किया। जब आपको पता था दिल्ली से खेल हो सकता है तब स्पीकर जैसा महत्वपूर्ण पद क्यों छोड़ा? नितिन राउत की जगह ऊर्जा मंत्री बनना चाहते थे? नहीं, मुझे नहीं बनना। दिल्ली से आपको मिनिस्ट्री का प्रॉमिस हुआ था? मैं कभी ये प्रॉमिस के चक्कर में रहता नहीं, जो है वही मुंह पे बोलूंगा। आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, किसी ने आपको रोका नहीं, आपने दिल्ली तक अपनी शिकायत नहीं पहुंचाई? देखो, दिल्ली तक शिकायत पहुंचाने का समय किसके पास था? मुंबई में ये बहुत पूछा जाता है पटोले साहब कि ऐसा क्या हुआ जो नागपुर से सीधे टेक ऑफ करके दिल्ली लैंड कर गए। थोराट साहब के खेमे के लोग भी बहुत पूछते हैं। जिस नागपुर शहर में हम बैठे हैं, इस नागपुर शहर की चर्चा दिल्ली में हमेशा होती थी। सब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान को समय मिले न मिले राहुल गांधी के साथ नाना पटोले की डायरेक्ट एक्सेस है आला कमान तक। देखो, आला कमान इसको एक्सेस देते नहीं देते वो मुझे पता नहीं। नाना पटोले जी, एक तरफ तो आपकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स दिखती है और दिल्ली की कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले कहते हैं कि इसीलिए राहुल गांधी आपको बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज यू डोंट मिन्स वर्ड्स जब आप नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं। पर महाराष्ट्र कांग्रेस में एक तबका है जो आपको ट्रोजन हॉर्स कहता है, बीजेपी का प्लांट कहता है। क्या रिएक्ट करेंगे? ये आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र में चलते रहता है। अभी नाना पटोले की रिट चल रही है कांग्रेस में, तो मैं पार्टी अध्यक्ष हूँ तो हमारे वडेट्टीवार जी वही बदलेंगे। और गिव अप भी नहीं करते हैं कि शरद पवार के रौले में आ जाएं, छोड़ दें सीटें, भिड़े रहते हैं। बिल्कुल बात सही है। आपको लगता है कभी कांग्रेस अपने दम पे वापस से पुराने ग्लोरी डेज की तरह महाराष्ट्र में पार में आ पाएगी? इस बार हमें मौका अच्छा था। ठीक है, क्या अच्छा मौका था? थोड़ा सा तो विस्तार में बता दें, कितनी सीटों का दावा था आपका ओरिजिनली? अब जब खत्म हो गया उसके मैं पीछे सबको तो नंबर पता है, नहीं, खूब चर्चा होती है, हम बाकायदा बताया जो जाता बातें हो गई है, है। वर्बेटम हायत होटल में मीटिंग हुई, तब नाना पटोले ने ये कह दिया, वो कह जो दिया, बातें हो गई, जो ये भी आज कह दिया कि विदर्भ में आपकी हैसियत क्या है जो आप इतनी सीटें मांग रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो कहा आपने ऐसा कुछ? सांगली में आपके कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़वा दिया, लोकसभा सांसद भी बन गया। मैं बीजेपी को फायदा नहीं होने देना ये हमारा पहला दायित्व। चाहे अपने निर्दलीय को जिताना पड़े पार्टी के खिलाफ, महागठबंधन के बीजेपी खिलाफ। किसने आपको 2014 में लोकसभा का टिकट दिया था? नितिन गडकरी या आपके अच्छे दोस्त देवेंद्र फडणवीस? बीजेपी को रास्ता कौन था? मैं ही था, एक ही था। पर 2016-17 में हुआ क्या था? जैसे जीएसटी कानून इन्हें लाने के बाद 2.5 साल हो गया था सरकार को, मोदी जी के, और उन्हें अपने घर में एक मीटिंग रखी और सभी देश के सांसदों को अलग अलग फेज में बुलाया। तो मोदी जी उनको डांट रहे थे, हम पीछे में बैठे क्या कह रहे थे? कैसे बनाया आपको सांसद किसने? यार मैंने जीएसटी पे सवाल खड़ा कर दिया। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि ये जीएसटी कानून आपने लाया है जो, तो इसमें हमारी किसानों की भागीदारी क्या है? तो मोदी जी को तो सवाल पसंद नहीं आते, आपको पता है सौरभ जी। तो उनको बहुत तकलीफ हुई, बोला कि आपको पता है किसान को क्या देते हैं? मैंने बोला मैं खुद किसान हूँ। हमारे संसदीय मंत्री थे आप अनंत कुमार जी की बात कर रहे हैं? कुमार जी, उन्होंने कहा कि अब मीटिंग खत्म हो गया, हो गई, वो अपने घर गए, हमने उसी इस्तीफा दे दिया, अपने घर आ गए। वहीं पे इस्तीफा लिख दिया? इधर स्पीकर के पास दे। तो ये मैं नाना पटोले हूँ। ये नाना पटोले, ये तो भाई लोगों ने कहा तेज तर्रार, गुस्सैल, भिड़ जाने वाला नेता। नहीं, गुस्सेल नहीं हूँ मैं प्यार करने वाला हूँ। आपने एक कार्यक्रम में कहा विलास राव देशमुख की प्रतिबद्धता से आप लोग सबक सीखिए, और फिर ये भी कहा कि एक मैं ही हूँ जो पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ। आप ऐसे बयान देते हैं, फिर कांग्रेस के भीतर के जो और दावेदार हैं वो दाएं बाएं होने लगते हैं। नहीं, कोई हमारे कांग्रेस में कोई दावेदार का इशू नहीं, हम सब लोग एक हैं। और जब आप लोग सत्ता में आएंगे आपके दावों के मुताबिक तो सीएम कौन होगा? संजय राउत ने 10 नेताओं की लिस्ट मांगी है आपसे, आपने दी नहीं। देखो, ये लड़ाई उस अब सीएम की पोस्ट की नहीं, महाराष्ट्र को बचाने की है। आपके समर्थकों का कहना है जो विधानसभा में वोट मांग रहे हैं कि अब आप विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। देखो, मैं इस बात को कभी नकारा नहीं। मेरा हाईकमांड जो आदेश देगा वही हम पालन करेंगे, और हाईकमान कहेगा तो सीएम भी बन जाएंगे। जो आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। आप पालन की बात कहते हैं, उद्धव ठाकरे कैंप की सांसें तेज हो जाती हैं।